हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यहाँ पे आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सभी एमसीक्यूज़। अभी जो हमारा सीरीज़ स्टार्ट है वो है पावर सिस्टम का। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैनल जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है पावर सिस्टम का न्यूक्लियर पावर प्लांट का न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड होंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक इमेज, ये है यूरेनियम चेन रिएक्शन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है ना। तो चलिए इसके ऊपर देखते हैं हम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट है, इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन विच न्यूक्लियर रिएक्शन इज परफॉर्म्ड? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, 90% fission and 10% फ्यूजन, 90% फ्यूजन एंड 10% फिजन। तो क्या होगा न्यूक्लियर फिजन? मतलब कि जब कोई हैवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम किसी पार्टिकल को जैसे कि न्यूट्रॉन से टकराया जाता है तो वो टूट जाता है, और इस टूटने से जो है बहुत ज़्यादा हीट या फिर रेडिएशन निकलती है, तो इसी को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट है, विच पार्टिकल इज बॉम्बार्डेड ऑन हैवी न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटॉन? तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, जैसे मैंने आपको बताया, जो न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो न्यूट्रॉन पार्टिकल यूज़ होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्जेस जो है नहीं होता, इसके पास जो है कोई भी चार्जेस नहीं होता, तो वो सीधे जो है न्यूक्लियस में घुस सकता है और वहाँ न्यूक्लियस को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं न्यूट्रॉन पार्टिकल का। क्यों? क्योंकि ये चार्जलेस है, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है डायरेक्टली न्यूक्लियस में घुस जाता है और वही न्यूक्लियस को ये जो है ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। हम जो है न्यूट्रॉन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, द क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम 235 फ्यूजन रिएक्शन इज अबाउट 100 kg, 200 kg, 50 kg, 10 kg। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, तो जो चेन रिएक्शन है उसको चालू रखने के लिए मटेरियल की क्वांटिटी, मतलब कि जो मास है वो क्या होना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इस मिनिमम अमाउंट को जो है क्रिटिकल मास कहते हैं। ठीक है, इसी को ही जो है हम क्रिटिकल मास कहते हैं। तो जैसे यूरेनियम 235 है, इसके लिए जो क्रिटिकल मास है वो कम से कम कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 10 kg। ठीक है, जो यूरेनियम 235 के लिए करीब 10 kg क्रिटिकल मास होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द फ्यूल मेनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर आर यूरेनियम 235, यूरेनियम 239, यूरेनियम 233 या फिर यूरेनियम 238। तो फिजनेबल मटेरियल कौन कौन से है? फिजनेबल मटेरियल है यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और PU 239। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इन सब में जो है यूरेनियम 235 अकेला ऐसा है जो अपने चेन रिएक्शन अपने आप, मतलब जो है चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम 235। नेक्स्ट है, विच फिजनेबल न्यूक्लियर फ्यूल अकर्स इन नेचर? प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम या फिर 94239। तो जो है देखो, नेचर में मिलने वाला एकमात्र जो फिजनेबल फ्यूल है वो कौन सा है? वो यूरेनियम ही है। और यूरेनियम के अंदर जो है अगर आप देखते हो तो 99.3% यूरेनियम 238 होता है और सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है। ठीक है, तो फ्यूजन सिर्फ यूरेनियम 235 ही करता है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूरेनियम। Which of the following has high fusion percentage? 39, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234। तो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या जानना ज़रूरी है कि यूरेनियम
235 का जो फ्यूजन परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है। यूरेनियम 235 जो है एक नेचुरल फ्यूल है। कैसा फ्यूल है ये एक नेचुरल फ्यूल है। बाकी जो है जैसे ये हो गया प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233, ये जो है ये कैसे है, ये मैन मेड है, मतलब कि इंसान का बनाया हुआ ये फ्यूल है ये। तो जो नेचुरल है वो कौन सा है, यूरेनियम 235। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई फ्यूजन परसेंटेज, तो यूरेनियम 235 हैज़ हाई फ्यूजन परसेंटेज। नेक्स्ट है रिएक्टर यूज फॉर कन्वर्टिंग फर्टाइल मटेरियल टू फिसाइल मटेरियल आर कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिएक्टर, प्रोडक्शन रिएक्टर, पावर रिएक्टर या फिर स्लो रिएक्टर। देखो रिसर्च रिएक्टर, तो देखिए इसका मैंने कुछ थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है। रिसर्च रिएक्टर क्या होता है, ये एक नए डिज़ाइन और टेस्टिंग के लिए होते हैं। प्रोडक्शन रिएक्टर हम किसको बोलते हैं, जो फिसाइल मटेरियल बनाने के लिए होता है। और पावर रिएक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोडक्शन रिएक्टर। ये किस लिए होते हैं, फिसाइल मटेरियल बनाने के लिए होते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट फास्ट रिएक्टर इज ट्रू? These reactors are big in size, so not easier to shield. Fast reactor can convert fertile material to fissile material. Fast reactors are easy to control. Heat transfer and cooling is very easy and simple. तो जो फास्ट रिएक्टर में जो फ्यूल है वो जो है कम लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा फिसाइल मटेरियल बना लेते हैं। ये छोटे होते हैं, जल्दी हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कूलिंग भी जो है इसमें जल्दी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्ट रिएक्टर कैन कन्वर्ट फर्टाइल मटेरियल टू फिसाइल मटेरियल। ठीक है, तो ये हो गए न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन। होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।